हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बस डिस्कशन करेंगे कि आगामी जो बचे हुए 30 दिन हैं उसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाए जिससे कम समय में आपका रिवीजन हो सके, कम समय में आप प्रीलिम्स के बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लें ताकि आपका प्रीलिम्स एक सिक्योर स्कोर के साथ कवर हो जाए। इट मींस कि 100+ आपके प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे 11 फरवरी का पेपर दे के आए हैं। लगभग 6.5 लाख लोग पेपर में उपस्थित थे। 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो 11 फरवरी का पेपर काफी दुखद घटना हुई कि बच्चों ने अपनी मेहनत की, अपनी शिद्दत से तैयारी की, हिंदी जीएस पूरी मेहनत की, रात रात भर जग कर, और उसका परिणाम क्या निकला? पेपर ही लीक हो गया। पेपर में पता नहीं कहां से पानी छेद कर गया, लीक कर गया कि गाजीपुर, मिर्जापुर और भी बहुत जगह पे पेपर लीक हुए, जिसकी खुद प्रूफ वीडियोस के माध्यम से, आंसर की के माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से मेरे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में हमारे खुद आए हैं। लेकिन मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको डिजिटल तरीके से सपोर्ट करना बिल्कुल करिए। आप टेलीग्राम का सपोर्ट कर सकते हैं, आप जो है कि ट्विटर पे सपोर्ट कीजिए। अपने जितने भी आपके जो साथी सहपाठी हैं जो इलाहाबाद के आसपास है वो धरने में जरूर शामिल हो। लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे हैं या जो लोग केवल ऑनलाइन तरीके से अपना समर्थन दे सकते हैं वो जरूर दें। लेकिन इसके साथ अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। वो हमारा लक्ष्य है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो 17 मार्च को होना है। तो आज हम उसी के लिए रणनीति पर पूरी बात करेंगे और ग्लैंस एकेडमी की टीम और चैनल के द्वारा और मेरे द्वारा क्या क्या ऐसा सपोर्ट किया जाएगा जो आपके प्रीलिम्स को और सेफली सिक्योर करेगा। क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ लगभग 90, 85, 89, 94, 93 ऐसे जाती है। तो हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे कि एक महीने में 100+ तक पहुंचे। अब मैं कोई जादुई छड़ी तो दूंगा नहीं कि इस तरीके से एक जादुई पेन दिया और आपको दे दिया और आप गए सारा गोला भर लिए, 150 में से 140 क्वेश्चन सही हो गए। अगले दिन छापा पड़ जाएगा आपके यहाँ कि भाई आपको 140 क्वेश्चन कैसे आ गए। लेकिन मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें आप अगर फॉलो करोगे तो नो डाउट आपका प्रीलिम्स 100+ क्वेश्चन के साथ सही हो जाएगा और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो कल है दोस्तों 14 फरवरी है और कल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजा है कल, अर्थात विद्या की देवी की कल पूजा है। और इसी पूजा के साथ हम यूपी पीसीएस के लिए तपस्या बैच का एक शंखनाद करते हैं। इट मीन्स कि हम तपस्या में लगेंगे कि किसी भी प्रकार से हमें अगले 30 दिन में क्या क्या रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक बात आपको क्लियर करें कि देखिए, ये जो 30 दिन है वो आपके रिवीजन के 30 दिन होंगे। आप कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जो चीज आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसको रिवीजन करिए। अगर कुछ नया ऐड करना है तो क्या ऐड कर सकते हो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। टेस्ट पेपर कौन से कर सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स कहां से कहां तक पढ़ना है वो भी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज मैं इसी तरीके से केवल 5 मूल मंत्र आपको बताऊंगा जो हम खुद अपने प्लेटफॉर्म पे कराएंगे भी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब चीज आपके लिए। और साथ ही साथ आप इसी पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे, साथ में अपने जो भी नोट्स आपने प्रोवाइड किए होंगे, अपने पास रखे होंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आपका प्रीलिम्स में 100+ जो है कि स्कोर सिक्योर हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये देख लो कि 30 दिन में आप कुछ नया अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं कहूंगा केवल 10-12 दिन पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये फेज ही आपका रिवीजन का होता है। आपने जितना कुछ भी समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए पढ़ा, ठीक है, उसी का रिवीजन मोस्टली करना है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो वर्किंग प्रोफाइल में है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर में, जिन्होंने ऑलरेडी केवल और केवल यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा है, आरओ के पेपर की कोई पेपर नहीं भरा, लेकिन वो तैयारी तो कर रहे हैं ना। तो ये जो एक मंथ है ये आपका रिवीजन का मंथ है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ स्टडी प्लान आपके लिए लेके आया हूं टैबलेट में। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे कि पहली चीज, आपने जो भी कुछ पढ़ा, अपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, कोई बुक्स फॉलो की होगी, चाहे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, खुल्लर या महेश बणवाल, परीक्षावाणी, जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं उसे रिवीजन करिए। अगर आप घटना चक्र की सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे घटना चक्र में आपको पता है पीवाईक्यू सीरीज आती है जिसमें आपका हिस्ट्री वॉल्यूम आता है, ज्योग्राफी आती है, इंडियन वर्ल्ड दोनों, पॉलिटी आता है, इन्वायरमेंट आता है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप उसे भी फॉलो कर रहे हैं तो उसे जरूर रिवीजन करिएगा। अगर आपको लगता है कि सर बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, ये रिवीजन नहीं हो पाएंगी, तो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा सबसे बेहतर इनिशिएट किया गया पूरे यूट्यूब पर एकमात्र हमारा प्लेटफॉर्म है जिसने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स ही तैयार कर दिए हैं। मोटी मोटी किताबों के शॉर्ट नोट्स केवल 50 पेज, 55 पेज, 56 पेज, 60 पेज, 40 पेज ऐसे तैयार कर दिए हैं और उसकी मैं क्लासेस भी चला रहा था। समीक्षा अधिकारी पेपर से पहले जनवरी में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। बहुत सारे लोगों को मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, जिसकी वजह से क्लासेस पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं
स्वस्थ हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके अगले 10 दिन के अंदर जितने भी बचे हुए सेगमेंट हैं वो कंप्लीट हो जाएं। जैसे अगर आप साइड में देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि आपको इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट के लगभग 12 लेक्चर हैं, जो कि पूरी पॉलिटी आपकी कवर हो चुकी है, घटना चक्र पीवाईक्यू, जिसमें पीवाईक्यू भी है, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्ट विद लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें इसमें शामिल है। आप मुश्किल से 60-65 पेजेस की पीडीएफ है। 12 क्लास को अगर आप देख लोगे तो आपके पूरे घटना चक्र पे कमांड हो जाएगी। इसी तरीके से आप इंडियन ज्योग्राफी को देखोगे, वो भी 12 लेक्चर में लगभग 65 पेज में, वो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत डिटेल से मैंने उसको लिखा है, बहुत डिटेल से नोट्स बनाए हैं। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को देखो, 8 लेक्चर हो चुके, अभी 4 लेक्चर और आएंगे जिसको मैं अब कल से शुरू कर रहा हूं, तो उसके बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी को आप देख सकते हो, बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आप देखोगे हमारा साइड में एनवायरमेंट भी लगभग 6-7 लेक्चर में इसे भी कंप्लीट कर लिया गया। तो आप देखोगे कि घटना चक्र शॉर्ट नोट्स जो हमारा एक इनिशिएट है, वो बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, बहुत लोगों ने उसकी पीडीएफ को देखा, क्लास देखी, बहुत सारे मैसेज आए, पर्सनली कॉल पे भी लोगों से मेरी बात हुई, काफी उसे अप्रिशिएट किया और बताया कि बहुत सारे लोगों ने जो है कि इसके साथ रिवीजन किया। तो आप भी इस चीज को कर सकते हो, क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। बचे हुए सब्जेक्ट में आपकी फिजिक्स के नोट्स तैयार हैं, केमिस्ट्री के नोट्स तैयार हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 लेक्चर हो चुके थे, और मॉडर्न और एंशिएंट मिडिवल, इन सबकी क्लासेस जो बची हुई हैं वो मैं अब कल से शुरू कर रहा हूं। आगामी 10 दिन में वो सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन में 2 से 3 क्लासेस मैं आपको दूंगा, ताकि घटना चक्र का आपका रिवीजन हो जाए। पहली चीज क्लियर हो गई कि आपको रिवीजन मोड में चलना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन मोड में। और मैं मान के चल रहा हूं कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट होंगे, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे, वो घटना चक्र को जरूर तैयार करते होंगे, चाहे वो बुक से तैयार कर रहे हो, चाहे अपने नोट से तैयार कर रहे हो, चाहे हमारी क्लास से तैयार कर रहे हो, चाहे हमारे नोट से तैयार कर रहे हो, तो वो चीज शुरू होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपका करंट अफेयर, जो कि आरओ का तो आप बैक ईयर का पेपर देख लो, हमेशा 5, 6, 7 ऐसे ही पूछता है। इस बार तो उसने और ही हद कर दी, केवल 3 से 4 प्रश्न रख दिए, वो भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति दिवंगत हुआ है, स्वर्गीय हुआ है, तो उसकी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही, किस मंथ में वो व्यक्ति मरा। अरे कम से कम आयोग को इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी ना। MS स्वामीनाथन जैसे महत्वपूर्ण आदमी, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछने को थी, मिला क्या आयोग को? केवल उनकी मृत्यु पूछ लिया गया, क्रोनोलॉजी की सितंबर में मरे कि दिसंबर में मरे। बिंदेश्वरी पाठक जैसे व्यक्ति के बारे में कुछ और नहीं मिला, मृत्यु मिल गई। तो ये आयोग से जो है कि कहते हैं ना कि एक गुस्सा आता है कि यार इस तरीके की चीजें आप पूछ रहे हो। खैर, करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो यूपी पीसीएस में 25 से 30 क्वेश्चन आपके एवरेज आते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल आपको पता है कि घटनासार, घटना चक्र, ई दृष्टि, क्रॉनिकल, ऐसी मैगजीन जो वार्षिकी आती है आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो हम लोगों ने इसका भी निचोड़ दिया आपको, पूरी किताब ना पढ़ा के पूरे किताब को कंपाइल कर दिया, हैंड रिटन नोट से मैंने तैयार किया है, हमारी टीम ने तैयार किया। साइड में देखोगे वो भी 13-14 लेक्चर में कंप्लीट करा दी गई है। और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से फायदा क्या हो रहा है कि उसमें ई दृष्टि, वार्षिकी और साथ ही साथ घटनासार, इन दोनों को कंपाइल करके मैंने पूरे नोट्स तैयार कर दिए। मैक्सिमम प्रश्न आपके यहीं से पूछेंगे, लेकिन थोड़ी सी और अपडेट करूंगा मैं जनवरी और लगभग 20 फरवरी तक का करंट अफेयर्स में तैयार करके, उसकी भी क्लास इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जो आप देख सकोगे और रिवीजन कर सकोगे। तो यहां पर और साथ में जैसे मैंने आरओ के समय 650 प्लस एमसीक्यूज कराए थे, पीसीएस 2023 के समय मैंने लगभग 750 प्लस एमसीक्यूज कराए थे करंट अफेयर्स के बेस पे, जहां से लगभग 17-18 प्रश्न सीधे फंसे थे। इस बार भी मैं कोशिश करूंगा 500 प्लस एमसीक्यूज जरूर कराऊं। हालांकि यहाँ पे 650 एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो इसी ई दृष्टि और घटनासार मैगजीन पर आधारित है। आप इसे जरूर देखिएगा, जो पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स पे आधारित है, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। तीसरी बात आती है कि क्या हमें प्रीवियस ईयर पेपर करने चाहिए, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर क्या हमें फॉलो करने चाहिए? तो मैं कहूंगा कि सीधे प्रश्न भले ना बनते हो, सीधे प्रश्नों का अब जो नेचर है, मुश्किल से 4 से 5 प्रश्न रह गए, 5-6 प्रश्नों की कीमत जो है कि रहती है। लेकिन पूरे के पूरे अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करके हमें मिलते हैं पूरे प्रश्नों में। अब जैसे मान लो आपने कोई एक प्रश्न पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन थे मैचिंग करने के लिए, लेकिन हो सकता है आयोग के द्वारा उन 4 ऑप्शन को क्या करेगा, अलग अलग प्रश्नों में एक एक शब्द के तौर पे बना देगा। तो ये होती है पीवाईक्यू की हमारी जो है कि बेनिफिट। तो इसीलिए पीवाईक्यू सीरीज भी आपको जरूर करनी चाहिए यूपी पीसीएस की। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कौन से पब्लिकेशन के लिए, कोई कहता है यूथ कंपटीशन के लिए ले, कोई अरिहंत की बताता है, कोई दृष्टि की बताएगा, कोई घटना चक्र की बताएगा। तो देखिए जिसमें आप कंफर्टेबल है वो ले लीजिए, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं
तो दृष्टि आईएएस की सबसे बेस्ट है आपकी यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज, क्योंकि उसके प्रश्नों के साथ साथ क्लासिफिकेशन के साथ उसकी जो व्याख्या है वो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ऑथेंटिक है। मैं उसे फॉलो करता हूं, आप भी उसे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें डायरेक्टली उसकी क्लास मिल जाए, तो साइड में आप देखोगे यूपी पीसीएस 2023 के दौरान मैंने पूरे 11 साल के पेपर कराए थे, जो कि 2022 तक कंप्लीट थे। 2023 में पेपर ही था, तो इसलिए 2022 तक के पूरे 11 साल के पेपर कंप्लीट कराए हैं। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि मैं यूपी पीसीएस पीवाईक्यू की सीरीज भी हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूं पिछले 10 सालों के पूरे पेपर, 2023 से लेकर लगभग 2013-12 तक हम पूरे 10-12 साल के हम हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। मैं खुद तैयार कर रहा हूं, जो कि आपको 1 हफ्ते 10 दिन में तैयार होकर मिल जाएंगे। उसकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। उसका फायदा क्या होगा कि जो लंबे लंबे आप प्रश्न को पूरा पढ़ते हो, फिर समझते हो, फिर आंसर देते हो, उससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट पढ़ें और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए इस फैक्ट को तैयार कर लें। क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ने का असली फायदा क्या होता है कि हमें वो फैक्ट यहां से मिलते हैं, वो तथ्य हमें मिलते हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। बाकी एनालिसिस करने के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उस पर देख सकते हो कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, घटना चक्र हो गई और पीवाईक्यू हो गई। क्योंकि मैं फिर आपको कहता हूं कि इस 1 महीने में ना तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ पाओगे, ना स्पेक्ट्रम पढ़ पाओगे, ना रमेश सिंह पढ़ पाओगे, ना तो आप जो परीक्षावाड़ी कोई पढ़ पाओगे, ना एसके पांडे पढ़ पाओगे, ना महेश बणवाल। वो तभी पढ़ पाओगे जब आपने पहले से ही उसको रिवीजन किया होगा, उसको पहले से कंप्लीट किया होगा। कुछ भी नया नहीं पढ़ पाओगे। तो ये पूरा 1 महीना आपका रिवीजन मोड में है। तो रिवीजन मोड में आप बस ऐसी चीजों को फॉलो करो जो आपके अधिक से अधिक चीजों को तैयार करा सके कम समय में। इसीलिए मैं ऐसे ही 5 मूल मंत्र बता रहा हूं। चौथे नंबर पे अगर हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार आरओ में जिसने भी पेपर दिया उसे यह समझ में आ गया कि टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए नहीं कि वहां से प्रश्न आते हैं, बल्कि इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन के आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हो, बहुत सारी चीजों को आप सीख पाते हो। और दूसरा, 2 घंटे के अंदर किस तरीके से हमें पेपर को 3 रीडिंग करनी होती है। पहली रीडिंग में 150 क्वेश्चन पढ़ा, 50-60 क्वेश्चन आया, उसको टिक कर दिया। दूसरी रीडिंग में बचे हुए 60-70 क्वेश्चन को फिर पढ़ा, वहां से जो जो प्रश्न सही हो सकते थे उसको सही किया। तीसरी रीडिंग में बचे हुए 10-12 प्रश्न, तब तक पता चलता है 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और आप तीसरी रीडिंग नहीं कर पाते हो। केवल 2 रीडिंग हो पाती है, जिसमें सेकंड रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी होती है 2 घंटे प्रॉपर बैठ के, प्रिंट आउट निकाल के। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो आप हमारे चैनल के साथ भी आप 2 घंटे प्रॉपर बैठिए, उसके साथ आप टेस्ट पेपर दीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। लेकिन फिर वही प्रश्न आता है कि सर मार्केट में यूपी पीसीएस के लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, ध्येय आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, जीएस वर्ल्ड है, न जाने बहुत सारे डिकोड एग्जाम, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। हम लोग कंफ्यूज हैं कि सर किसको फॉलो करें। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2 बार मेंस भी दिया, 2022 का और 2023 का भी, हालांकि हुआ नहीं मेरा, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस इस बात का है कि कौन से टेस्ट पेपर आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो देखिए, आपने जब अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो एक चीज ये जरूर समझी होगी कि वहां पे 35 से 40 प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं और लगभग 70-80 प्रश्न आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के होते हैं। बाकी करंट अफेयर्स तो फैक्चुअल होती ही है। तो डिपेंड करता है वो 40-50 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं उसे कैसे तैयार करें। तो उसके लिए होती है सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज देखो आप साइड में, मैंने अभी पहले टेस्ट पेपर का केवल स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, वहीं मैं इसके क्वेश्चन को भी दिखा रहा हूं। इस तरीके के पूरे 6-7 पेपर आ चुके हैं, जिसमें सीसेट भी इंक्लूड है, यूपी स्पेशल भी इंक्लूड है। ये सारे टेस्ट पेपर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे शुरू करेंगे कल से ही, नो डिले, बिल्कुल कल से तपस्या हम लोग शुरू कर देंगे अपनी। यूपी पीसीएस की तपस्या सफल करनी है हमें हर हाल में। आयोग ने अगर साथ दिया तो ये भी सफल होगी, अगर आयोग ने साथ नहीं दिया, फिर पेपर लीक होने की घटना हुई तो फिर हमारी मेहनत बेकार होगी। लेकिन बात वही है कि हमें अपनी मेहनत करनी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, दूसरे से हमें मतलब नहीं कि आयोग क्या करता है। हमारा काम है 17 मार्च को ओएमआर सीट के भरने तक, उसके बाद ओएमआर में कोई इतना चेंज हो सकता है ना कुछ हम कर सकते हैं, जैसे आरओ के एग्जाम होगा। तो मेहनत हमें ऐसी करनी कि हम 17 मार्च को जब ओएमआर भरें तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ भरें कि हमारा 100+ क्वेश्चन सही होने, कटपिट के सारी चीजों को जोड़ के, ताकि मेरिट निकल जाए, कट ऑफ हो जाए हमारी प्रीलिम्स में। दृष्टि आईएएस का टेस्ट पेपर, फिर वहीं पे जो 60-70 प्रश्न आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आते हैं, तथ्यों पे आधारित, चाहे कोई लोकेशन बेस्ड हो या कोई केमिकल पूछ ले या कोई बायोलॉजी के पार्ट्स पूछे, हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछे, इन चीजों को तैयार करने के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो है ध्येय आईएएस की। तो साइड में आप देखोगे ध्येय आईएएस का भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि टेस्ट पेपर इसके भी आ चुके हैं मार्केट में और इसके भी हम लोग करेंगे। और इन सभी टेस्ट पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेस्ट होने के बाद।
पहला टेस्ट होगा पहली पीडीएफ, दूसरा टेस्ट होगा दूसरी पीडीएफ होगी, जिससे आप टेस्ट पेपर को देख पाओ, फिर रिवीजन भी कर पाओ और सेल्फ इवेल्युएशन भी कर पाओ कि मैंने अब कितना जो है कि क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, मैपिंग। आपने देखा होगा आरओ के एग्जाम में हर बार ही मैपिंग से 7-8 प्रश्न आते हैं और यूपी पीसीएस में भी आते हैं। कहीं राजधानी पूछता है, कहीं बंदरगाह पूछता है, कहीं नदियों को पूछता है, कहीं पर्वत पूछता है, कहीं ज्वालामुखी पूछेगा, कहीं पहाड़ पूछेगा, ये सारी चीजें। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझसे तो भारत की ही लोकेशन नहीं याद हो पा रही है, मैं पूरी दुनिया की कहां से याद करूं। तो इसका भी सॉल्यूशन ये है कि मैं खुद अपने प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल की यूपीएससी और यूपीसीएस दोनों के लेवल को मिलाते हुए मैं आपको मैपिंग की क्लास शुरू कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है कि इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट खनिज, इंपॉर्टेंट रिवर और माउंटेन, ज्वालामुखी, कोस्टल रीजन, कौन कौन से देश हैं, कौन सी राजधानियां हैं, ये सभी चीजों को हम कवर करेंगे। फिर उसी तरीके से साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी महाद्वीपों को हम लोग कलेक्ट करेंगे और साथ में इंडियन कॉन्टिनेंट को भी हम लोग कवर करेंगे, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। तो इस तरीके से मैं मैपिंग की भी क्लास लेकर आऊंगा जो आपके अगले 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल किसी चीज की जो है कि आपको तकलीफ नहीं होगी, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं फिर आपको कहता हूं आप इसमें रिवीजन मोड में हैं। 1 महीना बस आपको रिवीजन करना है। अगर आप सोचो कुछ नया पढ़ते चले और रिवीजन हम लास्ट के 10 दिन कर लेंगे, 1 मार्च से कर लेंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज के वहम को निकाल दो और जो आरओ के परीक्षा के साथ हो गया उसको छोड़ दो। अब जो हमारे हाथ में था हमने कर लिया, जो हमारे हाथ में हो सकता है समर्थन करना है करेंगे, विरोध करना आयोग का करेंगे, हर एक काम करेंगे। लेकिन आयोग जब 17 मार्च से पहले एडमिट कार्ड जारी करेगा तब आप अपने आप से पूछोगे यार हम तो विरोध प्रदर्शन में ही लगे रह गए, हमने तो तैयारी नहीं की। आरओ तो गया हाथ से, पीसीएस भी निकल जाएगा, फिर ये रोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान से समझो बातों को कि पहले अपनी तैयारी करो, स्टैंडिंग पोजीशन लो, फिर उसके बाद जो भी करना है वो करो। बिल्कुल बात सच है, कड़वी लगेगी, आपको लगेगा सर आप तो जो है कि समीक्षा अधिकारी बच्चों का जो है कि क्या हाल हो गया, आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं जिसने आरओ का पेपर भरा है वो पीसीएस का भी तो पेपर भरा है, क्यों अपनी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो? 1 महीने का समय है, उसको रिविजन करो, पीसीएस का पेपर दो, हो सकता है वो सारा चीज सही रहे तो प्रीलिम्स आपका निकल जाए, मेंस लिखो वहां पे। इसीलिए फोकस करो अपनी तैयारी पे, बाकी जो समर्थन है आरओ के परीक्षा के वो अपना करते रहो, वो सारी चीजें जेन्युइन है। और एक नई इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि कुछ क्लासेस हमारी अब कुछ टेस्ट पेपर यूपी पीसीएस के, जैसे दृष्टि के टेस्ट पेपर हो गए, ध्येय के पेपर हो गए और मैपिंग की क्लासेस हो गई, हो सकता है कुछ शॉर्ट नोट्स की क्लासेस भी अब हम अपने एक न्यू यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और साइड में उसका नाम भी दिखेगा आपको, अबाउट यूपीएससी। नाम कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि यूनिक है कि नहीं, अच्छा लगा नाम कि नहीं। और साथ ही साथ इसी अबाउट यूपीएससी चैनल पे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन और पीटी 365 को भी शुरू किया जाएगा, जो आपके यूपीएससी से रिलेटेड रहेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब छोटी छोटी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग डेली डिस्कशन करेंगे, बीच बीच में एक आध डाउट सेशन भी ले लिया करेंगे लाइव सेशन के तौर पे, और रोज कुछ ना कुछ हम नया सीखेंगे और रोज कुछ ना कुछ हम अपने टारगेट सेट करेंगे कि आज हमें कितना पढ़ना है, आज हमने क्या किया, कैसे सारी चीजें। तो इस पर भी हम रेगुलर अपने आप को वॉच करेंगे और मैं खुद पर्सनली आपके लिए कुछ बेसिक टारगेट्स तैयार करूंगा जो आप लोग रिवाइज करते रहो, जिससे कि आपका प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए। हमारा एक ही नारा रहेगा कि हमें करनी है तपस्या और लाना है 100 के प्लस कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए पूरा मार्क्स। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सीसेट की भी क्लास इस बार मैं लेकर आऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी मैं कराऊंगा, चाहे उसमें मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, पैराग्राफ्स हो, कम्युनिकेशन हो, सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे न्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।